मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल पूरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन को कोरोना संक्रमितों को देने पर सुरक्षा कारणों से लगाई पाबंदी। कांग्रेस सांसद सह पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप, भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है और हम लॉकडाउन हटा रहे हैं। बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की। कुल पास प्रतिशत 80.59 है। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। पश्चिम बंगाल में 28 से शुरू होगी विमान सेवा। सरकार ने सभी यात्रियों से वापस आने पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने और 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने का दिया निर्देश। उत्तराखंड में 4 धाम रोड परियोजना को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने उत्तर दक्षिण पोर्टल से जुड़कर चंबा के नीचे 440 मीटर सुरंग बनाने में सफलता हासिल की। श्रीकाकुलम जिले के मंडसा के पास बेंगलुरु से कोलकाता जाने वाली एक निजी बस के पलट जाने से 10 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। भुवनेश्वर में आज से सिटी बस सेवा फिर से शुरू। बिना मास्क यात्रियों को बस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान दिया जा रहा है। आरपीएफ के डीजी ने कहा, लुधियाना रेलवे स्टेशन पर तैनात 7 रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों ने कोरोना के लिए टेस्ट कराया है। लगभग 100 कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर पर कई नेताओं ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। आज हुई अंत्येष्टि। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है, 4 महीनों से माइंस बंद है, हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। सीएम विशेष कमेटी बनवाएं। मुंबई में कोरोना वार्ड में प्रतिनियुक्त कर्मचारी की मौत पर हुआ प्रदर्शन। सिख समाज के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहादत दिवस के अवसर पर आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भक्त एकत्रित हुए। मध्य प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र के सदस्य वॉल पेंटिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की दे रहे हैं जानकारी। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ। एशियन पेंट्स।